साउथ गणेश नगर में रहते हैं। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमारे कॉलोनी में शराब का ठेका दूर दूर तक नहीं। हमारे कॉलोनी के बगल में 3-3 शराब के ठेके हैं। उससे आए दिन जितने जो बच्चे होते हैं, 5 साल 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे दारू पी करके फुल रहते हैं। तो इसलिए हम भी क्या बोलता, केजरीवाल जब शुरू आए थे अन्ना हजारा के समय में, तो हमें भी लगा था कि एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन ये सबसे लालू प्रसाद से भी घटिया किस्म के व्यक्ति है। इतना शराब बांटा, लोग क्या बोलता, हर कॉलोनी में जिस गली में भी जा, कुछ गली तो मैं अपने साउथ गणेश नगर में आना जाना बंद कर दिया शाम को, इतने शराब के ठीक है। पूर्वांचल के लोगों जो फर्जी वोटर बताया, पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल, हम पूर्वांचल से करते हैं बिलोंग, पटना से रहने वाले हैं। पूर्वांचल के लिए बीजेपी ने जितना जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी भी आज तो 15 साल 10 साल पहले जो था, इससे बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन फिर भी आज जो है ये केजरीवाल कम से कम दिल्ली को 15 साल पीछे कर दिया। लालू प्रसाद 25 साल और ये 15 साल पीछे ठेल दिया। लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं वो तो ये तो खजुराहो बना दिया। लंदन पेरिस ने बनाया, ये तो बिल्कुल खत्म कर दिया। अगर ये 15 साल 10 साल और रह गया तो 50 साल दिल्ली को दूर खत्म कर देगा। वो कहते हैं हम काम करें तो सही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती। अब केजरीवाल क्या होता है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से तुलना करते हैं। इनको खुद चाहिए कि दिल्ली देश का राजधानी है, प्रदेश का राजधानी नहीं है। इसलिए इनको अगर करना है तो लंदन, पेरिस या सिंगापुर से तुलना करें। यहाँ पहले से अवेलेबल था, जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज भी होता था, बच्चे भी लोग पढ़ने जाते थे। आज भी फाटक के पास जो है साउथ गणेश नगर में, आज से 20 साल पहले हम भी देखते थे, वहाँ की खपड़ा का क्या बोलता है मकान स्कूल हुआ करता था। लेकिन बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी बना। इन्होंने की काम किया, सिर्फ गेट बनवाया, पेंट सेंट कर दिया, बस हो गया जी, हमने तो बहुत शिक्षा मित्र बना दिया। हम आपसे कहना ये चाहते हैं, दिल्ली में जितने भी विधायक हैं, चाहे आम आदमी पार्टी को चाहे किसी भी पार्टी का, अगर उसने शिक्षा मॉडल अच्छा से लागू कर भी दिया तो क्या कोई भी विधायक, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कोई भी विधायक क्या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है? अगर जाता है तो मैं मानूंगा शिक्षा मॉडल दिल्ली का बढ़िया। जब हमारे पास कोरोना चल रहा था, सब लोग महामारी से मर रहे थे, सबके मोबाइल में जो है 2, 4, 10, 20, 50 नंबर घट गए हैं। बहुत दुखद स्थिति थी कोरोना काल में। ये बैठ करके अपना शीश महल बना रहे थे, 14-54 करोड़ रुपए का घर बनवा रहे थे और 80 लाख के पर्दे लगवा रहे थे। बताओ, 80 लाख में घर बन जाते हैं, 2-2, 3-3 घर बन जाते हैं। और ये जो है पैसे की बात कर रहे हैं, इनके पास पैसे कम हुई है। ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं और देशद्रोहियों के पास में कहीं से भी पैसा है, ये पैसा ले लेते हैं। और केजरीवाल जी एक धर्म विशेष के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। और बाकी जो सनातनी धर्मों की याद जो है इनको लास्ट में याद आती है। पुजारियों को पैसा देने की बात लास्ट में करते हैं। जब 10 साल 12 साल थे तब कहाँ पर थे? एक धर्म विशेष के लोगों को पैसा दे रहे थे, उनके जो है मौलवियों को पैसा दे रहे थे। तब आपको पंडित याद नहीं आ रहे थे, तब पुजारी याद नहीं आ रहे थे। 10 साल में पहले दिए होते तब भी हम खड़े होते कि हाँ केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। कहते थे कि मैं आऊंगा, घर गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, बच्चे की कसम खाता हूं। बच्चों से प्यार किसको नहीं होता? सबसे ज्यादा इंसान कोई प्यार करता है तो अपने बच्चों से, अपने को खपा देता है, चाहे जैसा भी कपड़ा वस्त्र पहनना पड़े, खराब से खराब, लेकिन बच्चों का भविष्य जो है इंसान अच्छा देना चाहता है। लेकिन वो इंसान कैसा इंसान है जो अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं करता? हमसे आपसे प्यार करेगा? पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताया है। अरे पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बताया है। पूर्वांचल के वोटों से ही तो वो जीते हैं, और जब उन्हीं के वोटों से जीते हैं, आती चीज कहती हैं कि मैं तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हूँ, और गालियां देते हैं पूर्वांचलियों को। पूर्वांचलियों ने इस बार डिसाइड कर लिया है कि इस बार उनको हम मजा चिखा के रहेंगे। किसने उनको जिताया है? क्योंकि भाजपा का तो 40% का 37 से 40% वोट आप ही लोग मीडिया वाले दिखाते हैं कि पक्का वोट है, वो तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो जो ये फ्लोटिंग वोट है वो कौन है? पूर्वांचली हैं, जो गरीब लोग आते हैं, गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि दर्द होता है, हमारे ऊपर बोझ बढ़ता है, 500 रुपए की टिकट कटा करके आते हैं। अरे हम भूखे नंगे हैं क्या? संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। और संविधान में हर किसी को हर जगह पे रहने का अधिकार है, और वो संविधान के बाबा साहब अम्बेडकर को पूजेंगे और संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानेंगे। ऐसा बोल के पूर्वांचल के लोगों को क्या वो इंसान नहीं समझते हैं क्या? फर्जी वोटर बता। बिल्कुल। और पूर्वांचली जो है हजार किलोमीटर, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन इसी दुष्ट इंसान ने कोरोना काल में खाना नहीं दिया। और जितने ईमानदार और सच्चे पूर्वांचली होते हैं ना, उतना केजरीवाल तो एकदम दुष्ट आदमी होता है। अपने बाप को मारता था, हमने अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी। उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो इंसान अपनी बीवी बच्चों का नहीं हो सकता है, वो हमारा और आपका क्या होगा? और यहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि इनको जिस तरह से लाए थे उसी तरह से गायब करके दिल की, घर के सब लोगों की आवाज है। महिलाओं ने भी सोच लिया कि जो हजार रुपए करके 50,000 रुपए इसने पंजाब में नहीं दिया, उनको तो हर महिलाओं को 50-50 हजार दे दे। फिर जो दिल्ली में बातें कर रहे हैं, दे देना 2100 रुपए, हमें विश्वास हो जाएगा। जो कहे हो तुम तक आज तक दुष्ट कभी किए ही नहीं हो, और तुम सोच रहे हो कि मुंह चुमका करके बोलते हो, करके बातें करते हो, उससे लोग जो है तुम्हें वोट कर देंगे। अब मजे के लिए हो बहुत, अब मजा अब सजा में बदलेगी। अब जेल जाने की तैयारी करो सारी पार्टी। हाँ,
जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम विमी मेहरा है। मैं लक्ष्मी नगर क्षेत्र की निवासी हूँ यहाँ से। केजरीवाल जी को मौका दे रही हैं या नहीं? नहीं, हम केजरीवाल को किसी भी कीमत पे मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि वह झूठा आदमी है, महामक्कार और झूठा आदमी है। वो झूठे प्रलोभन देता है। इसको 2100 रुपए की योजना इलेक्शन से 1 महीना पहले ही याद आई। ये 12 साल सत्ता में रहा, यहाँ दिल्ली में सीएम रहा। इसको ये 2100 रुपए पहले देने क्यों याद नहीं आए? क्या तब महिलाएं गरीब नहीं थी? एकदम इलेक्शन से पहले महिलाएं सब गरीब हो गई जो 2100 रुपए दे रहा है। और दूसरी चीज, इसने ये धोखा पंजाब की महिलाओं को भी दिया है कि उनके बैंक में 1000 रुपया डालेगा। आज किसी के अकाउंट में, किसी के खाते में 1000 रुपए नहीं आए। जब इसने ये योजना लागू की कि ये 2100 रुपए देगा, सिर्फ जगह जगह कैंप लगा करके एक वोटर आई कार्ड मांगेगा कि ये दे दीजिए, इस पर नंबर भरा जाएगा, झूठा इगड़म तिगड़म लगा के कि आपके खाते में 2100 रुपए आ जाएंगे। ना आधार कार्ड, ना कोई बैंक डिटेल कि वो आएंगे, क्या हवा में आएंगे? 2100 रुपए वो हवा में उड़ करके आईडी कार्ड में घुस जाएंगे। देखिए, अगर कोई भी सरकार योजना लेके आती है तो उसके लिए हर सरकारी पोर्टल खोला जाता है। आज दिव्यांग पेंशन भरनी हो, आप किसी भी साइबर कैफे में जा करके, किसी पार्षद कार्यालय, विधायक कार्यालय में जा करके अपनी दिव्यांग पेंशन को अप्लाई करवा सकता है इंसान। किसी को विधवा पेंशन भरनी हो, वो साइबर कैफे में, विधायक कार्यालय में, पार्षद कार्यालय में जाके अपनी विधायक पेंशन को कार्यालय में जा करके अप्लाई करा सकता है। इसके 2100 रुपए को जो किसी पोर्टल पे नहीं खुलता, कहाँ जाके अप्लाई किया जाएगा? ये भोली भाली बिहार के जो वोटर्स है पूर्वांचल के, उन्हें फर्जी वोटर बता के अपमान किया है केजरीवाल जी ने। इसने पहले ये जो जीता है ना, जो ये सीएम बना, पहले पूर्वांचलियों की वजह से ही जीता है। इसने पहले पूर्वांचलियों को ही बहला फुसला करके अपने वश में किया था कि पागल बेवकूफ बना करके। इस बार पूर्वांचल बिल्कुल उसके कट्टर विरोध में है। बिल्कुल किसी हालत में पूर्वांचली इसको सरकार बनाने नहीं देगा। अब कोई सहेगा नहीं, इसको बदल के रहेगा। इसके झूठे प्रलोभन सब दुनिया जान चुकी है। क्या अच्छा काम किया इसने, एक के साथ एक शराब का ठेका फ्री खोला। दुनिया में आज पॉपुलेशन को संयोजित करते हुए सबके 2-2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे 2 लड़के शराब के ठेके में पड़े, पूरे घर घर बर्बाद कर दिए इसने। और तो ये महिलाओं के लिए क्या ही करता, इसने पिंक बार खोले। अब हमारी संस्कृति, हमारे भारत की संस्कृति, जहाँ पर औरत को पूजा जाता है, जहाँ पर सनातन धर्म की पूजा होती है, वहाँ पर इसने तो महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं कि सम्मान दिलाएगा। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि तुम शराब के ठेके पे आ जाओ और शराब देगा? 2100 रुपए देगा। हाँ, 1000 तो दिया नहीं। लोग पंजाब से आए हैं, सारा पैसा दे और 2100 रुपए देगा। वो उल्लू बना रहा है सब। पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उन्हें फर्जी वोटर बताया है केजरीवाल सीएम ने, क्या कहेंगे आप? किस बेस पे, हम आपसे पूछना चाहते हैं, किस बेस पे वो फर्जी वोटर बताएं? क्योंकि दिल्ली के मूल निवासी नहीं है, वो यूपी बिहार से आए हैं, तो उन्हें फर्जी वोटर। बिहार राजधानी में नहीं है क्या? भारत में नहीं आता है क्या? आप ये बताओ कि यूपी बिहार का आदमी जो है, इंसान जो ऊपर लेवल में बैठा हुआ है, जो हॉस्पिटल हो, हाईवे हो, स्टेशन हो या रोड बने, सब जगह पे यूपी बिहार वाले का खून पसीना लगा हुआ है। वो टॉप लेवल का यूपी बिहार का बंदा हो या ग्राउंड लेवल का यूपी बिहार का बंदा हो, लेकिन सबकी खून पसीना से सींची की हुई है दिल्ली। एक बागवा में एक की फूल नहीं लगती है, वो 100 फूल की खुशबू एक बागवा से निकलती। वही बागवा हमारा दिल्ली है, वही बागवा का फूल हम लोग हैं, पूर्वांचल के लोग, यूपी बिहार के लोग। हर यूपी बिहार के लोग एक एक काम, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, खुशी से करते हैं। तो केजरीवाल किस बेस पे कहते हैं यूपी बिहार वाला फर्जी है? रूहानिया सब क्या है, चारों तरफ से भर दी चुका हुआ है, उसका ये वोट बनवाते हैं। अब जो वोट बढ़ी है तो उनको दिल में दर्द होने लगा। यूपी बिहार वाले जो बढ़े हैं तो उनको दर्द होने लगा। महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते गए। महिला को सम्मान नहीं है मैम, ये अपमान है। हम महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। 1000 रुपया में हम महिलाओं को खरीदना चाहते हैं। बुजुर्ग पेंशन तो लगा नहीं रहे, विधवा पेंशन तो दे नहीं रहे, विकलांग पेंशन तो दे नहीं। 5 साल ये मौका दे दो, पक्का कर देंगे सब। हम तो उनको 10 साल मौका दिए, किए क्या? उनसे हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हम 10 साल वो बैठे थे गद्दी पे, किए क्या? अब हम पूर्वांचली भाई बहन की तरफ से कहना चाहते हैं कि इस बार गद्दी से उतार के रहेंगे, बीजेपी का सरकार बना के रहेंगे। जी,
माता जी आपसे 2 सवाल लेना चाहूंगी। क्या केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं महिलाओं को सम्मान भी दिलाएंगे, 2100 रुपए भी देंगे, तमाम बातें? कोई नहीं, ना सम्मान देंगे ना 2100 रुपए देंगे। उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए बोलने के लिए कहते हैं, पंजाब का भी उन्होंने वादा पूरा नहीं किया, तो 2100 रुपए क्या देंगे? वो महिलाओं को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं। जब वोट हो जाएंगे तो उन्हें अंगूठा दिखा देंगे। जो हमारा अधिकार था वो हमें दे देते हैं, उनका 1000 रुपया नहीं चाहिए। आज पेंशन लगा देते हैं, बुजुर्ग माताएं वो बस में अपने पैसे से जाते हैं। फ्री पानी नहीं चाहिए, फ्री बिजली नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर पेंशन, आप ये बताओ, अगर किसी महिला या किसी पुरुष को पेंशन दे तो क्या जरूरी है फ्री का बस अड्डे पे खड़ा होने का? हम उस पैसे से अपना काम कर सकते हैं। वो मेरी अधिकार थी, वो हमारा अधिकार छीन के हमें फ्री दे रहे हैं। वो हमारी अधिकार को रोक के वो अपना काम कर रहे हैं, अपना इलेक्शन का वो प्रचार कर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं पार्टी में फंड नहीं है, तो आम जनता से फंड मांग रहे हैं केजरीवाल जी। उन पे पैसे नहीं है क्या? वो उनके पास अगर पैसा नहीं है तो आप खुद सोचो, वो 1000 रुपया कहाँ से देंगे? 1000 रुपया मांग रहा है वो? नहीं, फंड क्यों मांग रहा है वो? चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए। तब तो वो लेडीजों को बोल रहा है कि 2100 रुपए दूंगा। किस बेस पे फिर वो कह रहा किस है? बेस पे वो बोल रहा है? वो महिला या जेंट्स कोई बेवकूफ नहीं है, जनता जागरूक हो चुकी है। इस बार हटा के रहेंगे इस बार हम बदल के रहेंगे, हम आपदा को बदलेंगे, संपदा को लेके आएंगे। और नारा दिया है अभी हाल ही में कि लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को भगाएंगे। हाँ, एकदम पक्का? एकदम पक्का। पूर्वांचल, हम खुद पूर्वांचल से हैं, हम बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। उसके बिहेव पे करते हैं, एक भी बिहार का वोट उसके खाते में नहीं जाएगा। लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को हटा के रहेंगे। ना यूपी का वोट जाएगा, ना बिहार का वोट जाएगा, सब मोदी जी के उसमें जाएगा। जी मैम, यूपी बिहार का एक भी वोट नहीं मिलेगा केजरीवाल? नहीं मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा, सारा वोट जाएगा मोदी जी को। मोदी जी को? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन आप जैसी महिलाओं को तो सम्मान दिलाने की बात करते हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी क्या सम्मान की बात करेंगे? पंजाब से तो आ गए लोग पैसा मांगने। हाँ, 1000 रुपए थे रख। हाँ, कहाँ 1000 रुपए? तो 2100 रुपए कैसे देगा वो? हमें तो नहीं मालूम कि देगा, हमें तो मोदी जी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। बस योगी मोदी का जोड़ा मिले। मैडम ने अभी पेंशन की बात करी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे फादर को मेरे एक्सपायर हो गए, साल भर हो गया। मेरे फादर पेंशन के रो के मर गए कि मेरी पेंशन लगवा दे बेटा। केजरीवाल जी के ऑफिस में गया, ऑफिस में बैठे सर, बाहर सिक्योरिटी को बोलते हैं कि ऑफिस में हुई नहीं मैं। कहते मेरे पापा मर गए, और मेरी मम्मी की पेंशन के लिए फिर गया मैं, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दे। इस बार मौका कहीं है कुछ केजरीवाल जी की 1-2 सीटें नहीं है। और जो ये किस्सों की बात कर रहे हैं, अभी मेरे पास पटेल नगर से एक वीडियो आई है, मेरे कज़न ब्रदर ने भेजी है। 2 बंदों ने 2100 के फॉर्म भरे थे, 2 दिन में उनके अकाउंट में 40, एक के अकाउंट से 40 लाख, एक में से 35 लाख स्कैम चल रहा है यहाँ पे। 35 लाख चोरी हो गए। और जो ये कह रहे हैं अभी सरकार को इनको 23 अरब कुछ देना है, जब वो कहाँ से देंगे जब इनके पास फंड ही नहीं होगा, और वो ही उतना पैसा मैं। सवाल है मेरे से कि केजरीवाल जी जो वादा करके सत्ता में आए थे कि कचरे के ढेर हटाऊंगा, साफ सफाई करूंगा, हटाया उन्होंने कोई कचरे के, केजरीवाल ने कोई कचरे के ढेर नहीं उठाए। झूठे वादे हैं उसके। वो ये वोटिंग के चक्कर में लेडीजों को फुसला रहा है, फिर बाद में अंगूठा दिखा के गायब हो जाएगा। हाँ, नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। हमारे मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हाँ, धन्यवाद।